जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत। आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। प्यारे साथी, ये जो चैनल बनाया गया था ना, ग्राफिकल जीएस विद राधे, ये इसलिए बनाया गया था कि सभी चीज, जैसे आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, चाहे उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, चाहे वो हिस्ट्री इधर चल रहा है, सभी चीज आपको मैप पे बताया जाए। ठीक है, आपको मैपिंग सिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि मैप पे कैसे लोग सीख के इतना आगे बढ़ चुके हैं। और लोग जब मैप पे पढ़ते हैं वो समझते हैं, रट्टा मारने वाला काम नहीं करते। तो मैप समझने वाला चीज है, न कि रट्टा मारने वाला चीज है। अच्छा, कितने लोग हैं सर आप मैप पे पढ़ा रहे हैं, सर मैप पे समझने? यार भाई, लिखने से ज्यादा समझने का कोशिश करो। इंसान का समझ जब विकसित होगा तभी इंसान आगे बढ़ता है। इसलिए समझ को विकसित करिए और मैप को बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करिए, क्योंकि वो समय चला गया रट्टा मारने वाला। अब रट्टा मारने का समय नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आ रही है, चली जा रही है। तो भाई रट्टा मारोगे कब तक? ठीक है, तो साथी, आज का जो हिस्ट्री का जो सेशन है वो बहुत ही मजेदार है। मजेदार क्या है भैया? ये आप देख रहे हो, हिंद यूनानी आक्रमण यानी इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर इंडो ग्रीक है क्या, हिंद यूनानी आक्रमण कौन है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई ड्रेमेटियस और मिनांडर के बारे में। किसके? ड्रेमेटियस और मिनांडर के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी कहानी, इसका साम्राज्य विस्तार पढ़ेंगे, इनके आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे, इनसे जो ये लोग सिक्कों का प्रचलन किए थे, सिक्कों के बारे में हम लोग विशेष तौर पे चर्चाएं करेंगे। ठीक है, इनका साम्राज्य विस्तार कहां तक था, भारत पे आक्रमण किसने पहली बार किया था, ये यूनानी आए कहां से थे। ठीक है, यही आज हम लोग समझेंगे। तो आज का जो सेशन है वो हिंद यूनानी आक्रमण। क्या है? हिंद यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो चलिए साथी, चल करते हैं हम लोग आगाज आज की क्लास को। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम पे साथी। ठीक है, चलिए हिंद यूनानी आक्रमण को हम लोग करते हैं शुरुआत। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए भारत का मैप है। यही भारत जो कई राजवंशों ने इस पे अपना शासन किया, और फिर धीरे धीरे उनका पतन भी होता गया। धीरे धीरे उनका पतन भी होता गया। उधर सिकंदर आक्रमण किया, वापस भारत को नहीं जीत पाया। उन्हीं के पूर्वज आए यहाँ पे भैया, वही उन्हीं के मतलब वंशज आए, फिर आक्रमण किए, फिर सफल नहीं हो पाए। न होने का कारण था भाई भारत को जीतना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे आज के समय में भारत को जितना आसान है नहीं, उस समय भी। लेकिन था दिक्कत ये ना कि अपने लोग ही दगेबाज करते थे, वो धोखा अपने लोग ही देते थे जो भारत पे आक्रमण करते थे। अगर अपने लोग भारत के साथ दगेबाजी न किए होते तो भारत को जीतना एक भी प्रांत मुश्किल था। ठीक है, समझ में आ रहा भाई? चलिए अब बात करते हैं मेरे भैया। हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, ये भारत का मैप है, तो ये पहले देखेंगे कि भारत के मैप पर उस समय इंडो ग्रीक जब आक्रमण करने वाले थे तो कौन सा प्रांत खाली था और कहां कहां कौन सा शासक था भारत में। ठीक है, ये पहले हम लोग देखेंगे मैप पे। आइए, तो सबसे पहले अगर हम मैप पे देखें मेरे भाई, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बिहार में जो एक है मगध। क्या है? मगध। क्या है मेरे भाई? ये मगध। ठीक है, बिहार में है मगध। और मेरे भाई मगध जो है, ये मगध में यहां शासक था शुंग वंश का। क्या? शुंग वंश का शासक था। ठीक है, शुंग वंश का शासक था। और मेरे भाई यहां कर्ण वंश का शासक था। कर्ण जब वंश का शासक था। कौन सा भैया? जब ये इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी आक्रमण हुआ, उस समय मैं शासक बता रहा हूं कि भारत में कहां कहां किसका शासक था। ठीक है, अब देखो, ये उड़ीसा का भाग है। ये कौन सा भाग है सर? उड़ीसा का भाग है। ठीक है, उड़ीसा का भाग है मेरे भाई। उड़ीसा में था एक शासक चेंदी वंश। ठीक है, चेंदी वंश। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग इनका संस्थापक है भैया, ये ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग ये यहां का संस्थापक था, शुंग वंश का। ठीक है, चेंदी वंश में देखा जाए तो राजा खारवेल महान शासक था, या महामेघवाहन। याद रखना मेरे भाई, अभी हमने चेंदी वंश पढ़ाया है, तो महामेघवाहन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, महामेघवाहन। ठीक है, ये चेंदी वंश, और इसका महान शासक था राजा खारवेल। क्या था भैया? राजा खारवेल।
राजा खारवेल यहाँ का महान शासक था। और यही चेदी वंश में हाथी गुम्फा अभिलेख भी हमें देखने को मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, यस सर, अभिलेख, ठीक है, यस सर। उसके बाद जब आंध्रा वाले क्षेत्र में यहां आएंगे तो यहां एक वंश आता है इक्ष्वाकु वंश। क्या सर? इक्ष्वाकु वंश, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश आंध्रा वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये अगर फिर देखेंगे यहाँ पे सर, तो एक वंश यहां हमें और देखने को मिलेगा जिसका नाम विष्णु कुंडिन वंश। क्या सर? विष्णु, मैं बता रहा हूं कौन सा प्रांत उस समय खाली था जब इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी जब आक्रमण किए भारत पे, तो कौन सा प्रांत खाली था जिसने उसने मौका पाके तुरंत वार कर दिया, ठीक है। विष्णु कुंडिन वंश, कुंडिन वंश, ठीक, यस। उसके बाद जैसे सर नीचे आओगे ना सर, जैसे नीचे आओगे यहां पे आपका शासक चोल वंश। क्या भैया? चोल वंश, ठीक है, चोल वंश यहां पे आंध्र वाले में, सब आंध्र वाले बता रहा हूं, ठीक है। जब यहां पे आओगे ना सर कन्याकुमारी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ठीक है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आओगे, यानी यहां पे एक शासक था पांड्यन वंश। क्या सर? पांड्यन वंश, ठीक है, पांड्यन वंश, यानी आप कहोगे सर कन्याकुमारी वाले क्षेत्र में, कन्याकुमारी वाले क्षेत्र में, ठीक है। मैप पे पढ़िए, मैप पे समझना बहुत आसान है। आप देखो कितने भागों में भारत में, देखो भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक चल रहे हैं, नहीं अलग अलग राजवंश है ना, तो भारत तो ऐसे ही बिखरा हुआ था, भारत का ऐसे ही बिखरा हो गया था, तो लोग इसका फायदा उठाएंगे ही। अब यहां पे मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर मैं बताऊं तो ये केरल वाला क्षेत्र है। क्या ये केरल? ठीक है, ये है केरल मेरे भाई, ये है केरल वाला क्षेत्र। और केरल में एक वंश का नाम था चेर वंश। क्या नाम था? चेर वंश। क्या नाम था भैया? उस समय चेर वंश की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है, चेर वंश यहां था। उसके बाद जब चेर वंश यहां से भैया जब ऊपर जब आओगे तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जब आओगे तो यहां पे एक वंश था सातवाहन वंश। क्या? सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ये सातवाहन वंश का जब पतन हो रहा था, जब पतन हो रहा था सातवाहन वंश का मेरे भाई, तो उसी समय महाराष्ट्र में एक नया वंश उभर के आया था जिसका नाम था आभीर वंश। क्या? आभीर वंश सर, ठीक है, आभीर वंश। जब ये सातवाहन का जब पतन होने लगा, तो पतन होने के बाद भैया एक महाराष्ट्र में एक और उदय हुआ एक वंश का जिसका नाम था आभीर वंश। क्या नाम था? आभीर वंश, ठीक है। चलो सर, सर इसी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सर, ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक और आया ना, एक और आया वाकाटक। क्या? वाकाटक वंश, वाकाटक वंश, ठीक है, वाकाटक वंश। भैया इसकी राजधानी थी प्रवरसेन। क्या? प्रवरसेन, ठीक है, इसकी राजधानी प्रवरसेन था और प्रवरसेन पड़ता है नागपुर में। कहा भैया? नागपुर में, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में है ना भाई। प्रवरसेन नागपुर में पड़ता है, इसकी राजधानी थी वाकाटक की। और भैया अगर इसका संस्थापक आपसे पूछ रहे ना, तो संस्थापक का नाम था मेरे भाई, संस्थापक था बिंद शक्ति। क्या नाम था उसका? बिंद शक्ति। मैं लिख दे रहा हूं भैया, ठीक है, बिंद शक्ति, बिंद शक्ति इसका संस्थापक था। वाकाटक का संस्थापक कौन था भैया? बिंद शक्ति इसका संस्थापक था वाकाटक का। ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो भैया देखो इधर सभी चीजें आपको नजर आ रही है, कितने भागों में इतना राजवंश, जो कि राजा यहाँ पे अलग अलग अपना वंश बसाकर भैया ये शासन कर रहे हैं, कई भागों में बढ़ गया है। तो हुआ क्या मेरे भाई, इसमें सबसे लाजवाब वाली बात यह है कि ये मौर्य वंश की बात है। ये आपको दिख रहा है यहां से, मैं जहां से टिक लगा रहा हूं ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सब जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये सब जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, ये पहले मौर्यों के अधीन था। ये सब किसके अधीन था भैया? मौर्य के अधीन था। ये वाला क्षेत्र किसके अधीन था? तो आप कहोगे सर मौर्य के अधीन था। ये सब मौर्य के अधीन था। कैसे अधीन था सर? ध्यान रखो, क्योंकि मौर्य वंश ही एक ऐसा वंश था जो भैया सीरिया तक अपना शासन किया था, विदेश में शासन किया था, ईरान तक, ठीक है। और किसको 305 में हराया था? आप बताओ भैया। ये जब आओगे यहाँ पे ना, यहाँ पे जब आओगे, इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जब आओगे
तो ये पूरा शासन था सेल्यूकस का। किसका था भैया? सेल्यूकस का। ठीक है, ये सेल्यूकस का शासक था। और 305 ईसा पूर्व में, कब? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने क्या किया था मेरे भाई? चंद्रगुप्त ने क्या किया था? चंद्रगुप्त ने हराया था। यस सर, ये हरा दिया था। ठीक है, इसे क्या किया था? सेल्यूकस को हरा दिया था। तो ये सेल्यूकस के अधीन था। ये पूरा किसके अधीन था मेरे भाई? ये सेल्यूकस के अधीन था। ध्यान रखिएगा सब कुछ एकदम विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होना चाहिए। ध्यान समझिए, मैप समझा रहा हूं, मैप पे आपको समझा रहा हूं। इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी। क्या सिकंदर के बाद ये यूनानी वापस चले गए थे? नहीं भाई, यूनानी वापस नहीं गए थे। ये जो सिकंदर था ना, इनके जो क्षत्रप लोग थे, यानी जो भैया इनके सैनिक थे, जो इन लगा सिकंदर को कि ये अच्छा था, यहाँ पे इसे बसा दिया जाए, तो भाई ये सिकंदर कुछ लोगों को अपना ये देकर, ये प्रांत देकर वापस चला गया ना, वो मर गया। तो भैया हुआ क्या कि जो ये सेल्यूकस था ना, सेल्यूकस ने 4 प्रांत भी दिए थे। ठीक है, जिस 4 प्रांत दिए थे, आप जानते हो, हेरात, कमरान, कंधार, यही ना भैया? बोलो भाई, हेरात भी दिया, कंधार भी दिया, यही सब 4 प्रांतों को इसने दिया था। कितने प्रांतों को? 4 प्रांतों को। ठीक है, हमने मौर्य वंश में पढ़ा दिया था, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने पूरा भी बता दिया। 4 प्रांतों को, कंधार, गंधार, हेरात, मकरान, और भैया एक आप बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए। हमने 4 प्रांतों को विशेष तौर पे बताया था। उस 4 प्रांतों के बारे में भी बताया था कि सर कहां कहां से ये प्रांत थे, क्यों दिया गया था। देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी इनाम में दे दिया, दान में ले जाओ 500 हाथी, खिलाओ पिलाओ। यहाँ पे नहीं खिला पा रहे हैं हम ज्यादातर। ठीक है, यही तो भैया हुआ क्या? तो 4 प्रांत दिए थे ना, ये 4 प्रांत दिए थे ना, लेकिन जब 4 प्रांत दिया मेरे भाई, तो 4 प्रांतों में 2 प्रांत नहीं दिया था। ये अफगानिस्तान है। क्या भैया? इसका नाम है अफगानिस्तान। ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान है, याद रखो भाई, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, यहां है सीरिया, यहां है आपका सीरिया। क्या पड़ेगा भैया? सीरिया। ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो भाई, सीरिया पड़ता है। ठीक है, सीरिया पड़ा। ठीक, ऊपर क्या है सर? सीरिया। सर सीरिया के बाद यहां पे अफगानिस्तान में एक पड़ता है जिसका नाम है बैक्टीरिया। क्या पड़ेगा सर? बैक्टीरिया। ठीक है, एक का यहां पे पड़ता है बैक्टीरिया, याद रखना मेरे भाई, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया पड़ता है कहां? अफगानिस्तान में। और सर इसके ठीक नीचे में पड़ता है पार्थियन। क्या पड़ता है सर? पार्थियन। ठीक है, पार्थियन। ये 2 जो आपको प्रांत दिख रहे हैं, ये भी अफगानिस्तान में, ए और ए मैं लिख दे रहा हूं, ये दोनों अफगानिस्तान में है। बैक्टीरिया और पार्थियन, बैक्टीरिया और पार्थियन की मैं बात बोल रहा हूं, ये दोनों अफगानिस्तान में पड़ते हैं। तो भैया ये प्रांत खाली था, ये प्रांत खाली था। भैया हुआ क्या कि जब ये मौर्य लोग के अधीन था, तो उसके बाद यहाँ पे एक शासन आया शुंग वंश। लेकिन शुंग वंश उतना मजबूत नहीं था कि ये सभी प्रांतों पर अपना अच्छे से कब्जा कर पाए। शुंग वंश उतना मजबूत नहीं था कि इन प्रांतों पे अपना शासन कर पाए, अपना कब्जा अच्छा से चला पाए। इतना पावरफुल वंश नहीं था। महापद्मनंद पुष्यमित्र शुंग इतना पावरफुल नहीं था कि इन पे कब्जा कर पाए। ठीक है, तो हुआ क्या? सेल्यूकस के भैया यही सब है, सेल्यूकस के वंशज। ध्यान रखिएगा कि ये लोग करते क्या है, चंद्रगुप्त को तो दे दिए थे, जब तक चंद्रगुप्त का यहाँ पे अधिकार है तब तक कोई परिंदा पर नहीं मारा। ठीक है, जैसे ये मौर्य वंश भैया पतन हुआ, तो उसके बाद शुंग वंश आया। शुंग वंश कमजोर पार्टी था, कोई कुछ कर नहीं पाया। तो हुआ क्या, बड़ा अच्छी बात यह है कि वहां पे 2 ऐसे राज्य थे, बैक्टीरिया प्रांत थे, बैक्टीरिया और पार्थियन। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, हिंदुकुश पर्वत से प्रवेश करते हैं, हिंदुकुश पर्वत से प्रवेश करते हैं इंडो ग्रीक। ध्यान रखो भैया, कहां से सर? हिंदुकुश पर्वत से। ध्यान रखो, हिंदुकुश पर्वत से ये, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत से ये प्रवेश करते हैं। हिंदुकुश पर्वत कहां है सर? अफगानिस्तान में। कहां है? अफगानिस्तान में। एफ लिख दिया। ठीक है,
देखो हिंद यूनानी शक पहलो कुषाण, ध्यान रखना इन्हीं सबको हमें पढ़ना है। पहले हिंद यूनानी पढ़ना है, फिर शक पढ़ना है, पहलो पढ़ना है, कुषाण वंश पढ़ना है। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना, यहीं से क्वेश्चन तो बनता है। यही चीज तो समझ नहीं आता कि सर ये क्या लोग आए, कैसे आए, सब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। ठीक है, अब समझो मेरे भाई, ये लोग हिंदू कुश पर्वत से अंदर प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं भैया? अंदर प्रवेश करते हैं। एक का नाम था डायोडोटस, का नाम सुने होंगे, डायोडोटस का आप लोग नाम सुने होंगे मेरे भाई, डायोडोटस का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, डायोडोटस। अब देखो मेरे भैया, मेरे भाई यहां पे मैं कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है कहानी में कि बैक्टीरिया पे स्वतंत्र सत्ता की अगर बात किया जाए मेरे भाई, ये बैक्टीरिया है। क्या है ये बैक्टीरिया? यहां पे मैं बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है, ये बैक्टीरिया है और ये है आपका पार्थियन। क्या है? बैक्टीरिया और पार्थियन, दो चीजें हैं। तो मेरे भाई होता क्या है ना कि ये बैक्टीरिया पे जो आप देख रहे हो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पर स्वतंत्र, क्या? स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र सत्ता अगर किसी ने अपनाया तो वो था डायोडोटस। क्या होता भैया? डायोडोटस, डायोडोटस। ठीक है, ये डायोडोटस था भैया, डायोडोटस था जो बैक्टीरिया पर स्वतंत्र सत्ता अपनाया। कहां अपनाया भैया? बैक्टीरिया पर स्वतंत्र सत्ता अपनाया। ठीक है, मैं यहां कर दे रहा हूं, मैं यहां कर दे रहा हूं भैया, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया पर डायोडोटस, मैं लिख दे रहा हूं डायोडोटस। ठीक है, डायोडोटस यहां पर क्या किया था भैया? स्वतंत्र सत्ता अपनाया, सत्ता। ठीक है, स्वतंत्र सत्ता, ठीक है, अपनाया। बैक्टीरिया पे तो स्वतंत्र सत्ता अपना लिया सर, ये ठीक है। अब बात आई पार्थियन पे। अर्सेकस का नाम आप लोग सुने होंगे, अर्सेकस, अर्सेकस। ये अर्सेकस था जो पार्थियन पे, जो पार्थियन पे ये प्रांत का नाम है। डायोडोटस ने बैक्टीरिया पे स्वतंत्र सत्ता अपनाया और मेरे भाई पार्थियन प्रांत पे अर्सेकस ने स्वतंत्र सत्ता का क्या किया? उदय किया। किसका? स्वतंत्र सत्ता का। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति बता दो मेरे भाई। आप देखो भैया, अब डायोडोटस और अर्केसस ने बैक्टीरिया और पार्थियन पर अपना स्वतंत्र सत्ता अपनाया। ठीक है सर, उसके बाद होता क्या है, ये जो डायोडोटस है मेरे भाई, डायोडोटस, डायोडोटस प्रथम, ठीक है, डायोडोटस जो प्रथम है, इसके पुत्र का नाम था भैया यूथिडेमस। क्या नाम था? यूथिडेमस, यूथिडेमस प्रथम या सेकेंड कहा जाए। ठीक है मेरे भाई, इसी यूथिडेमस का पुत्र नाम था डेमेट्रियस। क्या नाम था? इसी के पुत्र का नाम था डेमेट्रियस, डेमेट्रियस। ठीक है, ड्रेमेटियस। ठीक है, ड्रेमेटियस। डायोडोटस का पुत्र यूथिडेमस और यूथिडेमस का पुत्र यहां पे आएगा ड्रेमेटियस, और इसी ड्रेमेटियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और भैया ड्रेमेटियस का सेनापति अगर बात बोले भैया, सेनापति की बात बोले ना, सेनापति, जो सेनापति था इसका, वो उसका नाम था मीनांडर। क्या नाम था? मीनांडर। ठीक है, मीनांडर। ठीक है, ये देखो भैया मैं आपको कहानी बता रहा हूं, एकदम देखो अब समझ में आ रहा है ना। डायोडोटस का भैया यूथिडेमस सेकेंड और इसका पुत्र का नाम क्या था? यूथिडेमस का पुत्र का नाम डेमेट्रियस, और डेमेट्रियस के सेनापति का नाम था मीनांडर। क्या नाम था? मीनांडर। ठीक है, ये था मीनांडर। अच्छा चलो भैया, जैसे ना कहानियां ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट क्या होता है, जैसे ये जो डायोडोटस है ना मेरे भाई, ये डायोडोटस, ये जैसे ही चलता है, कहां से चलता है मेरे भाई? ये बैक्टीरिया से जब चलता है ना, जब ये बैक्टीरिया से चलता है, बैक्टीरिया से भारत पे आक्रमण करने के लिए चलता है मेरे भाई। ठीक है, जब बैक्टीरिया पे चलता है तो बैक्टीरिया से चलने के बाद, लिख लो भैया, से चलने के बाद, ठीक है, चलने के बाद यह सिंध नदी, क्या भैया? सिंध नदी को पार किया, सिंध नदी को पार कर
ठीक है। ये आया साकल पे, कहा आया? साकल का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे शाकल। शाकल, शाकल कहा है भैया? जिसका नाम है सियालकोट। क्या नाम है? सियालकोट, ठीक है, सियालकोट। ये है पाकिस्तान में। कहा है भैया? ये है पाकिस्तान में, ठीक है, ये है पाकिस्तान में, ठीक, ये पाकिस्तान में है। और इसी साकल को इसने क्या बनाया था मेरे भाई? राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बनाया। इसी साकल को इसने, डायोडोटस ने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। साकल या सियालकोट को डायोडोटस ने क्या बनाया? राजधानी बनाया। क्या बनाया भैया? जब इसने अपनी राजधानी बनाई तो भैया मेरे, जैसे ही ये बैक्टीरिया को छोड़ता है ना, जैसे ही ये बैक्टीरिया को छोड़ देता है, बैक्टीरिया यहां पे है ना, यहां पे है बैक्टीरिया, मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं ये, ठीक है। ये देखो बैक्टीरिया को, जैसे बैक्टीरिया को डायोडोटस क्या करता है? छोड़ता है, सिंध नदी पार करके पाकिस्तान के सियालकोट पे आता है, ठीक है। तो भैया होता क्या है? ये होता क्या है? यूक्रेटाइटिस का नाम सुने हो? यूक्रेटाइटिस, ठीक है। जैसे यहां पे आता है तो बैक्टीरिया पे एक और राजा आता है जिसका नाम है यूक्रेटाइटिस। क्या नाम है? यूक्रेटाइटिस, यूक्रेटाइटिस, ठीक है, यूक्रेटाइटिस। ये यूक्रेटाइटिस जो है मेरे भाई, ये बैक्टीरिया पे तुरंत शासन कर लेता है, तुरंत अधिकार कर लेता है। ये मौका पाता है, ये क्या पाता है? मौका पाई जाता है भैया। ही करता क्या है कि जाकर तुरंत सोचता है कि डायोडोटस यहां है नहीं, वो चला गया भारत में आक्रमण करने के लिए। जब भैया भारत में आक्रमण करने चला गया तो ये प्रांतवा तो खाली हो गया। जब राजा ही चला गया तो ये प्रांत हो गया खाली। तो भैया ये यूक्रेटाइटिस करता क्या है कि जैसे डायोडोटस को पता चला गया, हाँ हेलो डायोडोटस चला गया है, ठीक है, तुरंत यूक्रेटाइटिस करता है कि बैक्टीरिया पे आक्रमण करो, उसको अपने अपने अंडर में ले लो। तो बैक्टीरिया पे तुरंत कौन शासन करता है? यूक्रेटाइटिस तुरंत बैक्टीरिया को अपने अधीन कर लेता है। बैक्टीरिया क्या करता है? अपने अधीन कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो बैक्टीरिया को जैसे ही भैया डायोडोटस सिंध को पार करके सियालकोट को राजधानी बनाता है तो उसी समय बैक्टीरिया पे शासन कौन कर लेता है? तो आप कहोगे सर यूक्रेटाइटिस शासन कर लेता है, मौके का फायदा उठाकर। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे साम्राज्य का विस्तार किया था और शुंग वंश के लोगों ने इसका बढ़िया से देखभाल नहीं कर पाए, सिकंदर के जो चेला वाला थे ना, ये लोग तुरंत कहे कि ये सिकंदर को ये लोग भगा दिए थे, तो अब देखो मौका ये लोग पा गए, कमजोरी का फायदा उठाए और तुरंत यहाँ पे आक्रमण करना शुरू कर दिए ये लोग। समझ में आ रहे हैं? तो भैया ये लोग, सिकंदर वापस गया था ना, ये सिकंदर 4 प्रांत न जीते थे, समाज को जीते थे ना, प्रांत को जीत लिए। तो कुछ ऐसे प्रांत बचे थे जिनको ये नहीं जीत पाया था, जैसे बैक्टीरिया और पार्थियन ये नहीं दिया था। सेल्यूकस बहुत चालाक था एकदम। इसकी पुत्री के नाम था हेलेना। पहले शादी कर तो भुला जाए, 2 प्रांतों भुला गए चंद्रगुप्त मौर्य शादी के बाद, सब मामला गड़बड़ा गया एकदम, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा प्रांत ले लेते ना तो भारत पे यूनानी दोबारा आक्रमण न करते, लेकिन शादी के बाद सब मामला गड़बड़ा गया, ये तो भुला गए सब एकदम, ठीक है। अब देखो ये कहानी आपको समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब चलो हम लोग पढ़ेंगे क्या भैया? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डेमेट्रियस को पढ़ेंगे। क्या? डेमेट्रियस को, ठीक है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेमेट्रियस के बारे में, और डेमेट्रियस के बारे में समझेंगे कि सर डेमेट्रियस जो था ये कहां कहां अपना शासन किया था, और मेरे भाई इसकी कहानी क्या थी, साम्राज्य विस्तार क्या था, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखो भाई हम लोग चलते हैं किधर भैया? हम लोग चलते हैं सर डेमेट्रियस की ओर। किधर चलते हैं सर? डेमेट्रियस की ओर, ठीक है। हम लोग डेमेट्रियस की ओर चलते हैं। अच्छा इधर आ गए, चलो डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस। भैया ये जो डेमेट्रियस है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो जान लो, जो डेमेट्रियस था मेरे भाई, ये यूथिडेमस का पुत्र था। किसका? यूथिडेमस। क्या भैया? यूथिडेमस का ये पुत्र था,
कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। डेमेट्रियस प्रथम, भैया याद रखना कि ये प्रथम है, ठीक है, यूथिडेमस का पुत्र था, ठीक। चलो सर, अगर इसकी बात करें सर, ये उपाधि की बात करें सर, उपाधि लिया था कि ऐसे बस पैदल चल रहा था, ठीक है। तो भैया ये उपाधि लिया था विजेता का। किसका उपाधि लिया था सर? विजेता का। और एक उपाधि लिया था अजेय। क्या? अजेय, जो कभी हारा ही नहीं, ठीक है, जो कभी हारा ही नहीं मेरे भाई। और ये मेरे भाई, ये सिकंदर के बाद, ये क्या, सिकंदर के बाद भारत पर, ठीक है, सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा यूनानी था। क्या? दूसरा यूनानी था। इतनी बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। सिकंदर के बाद भारत पर दूसरा आक्रमण करने वाला यूनानी यही था आपका, कौन भैया? डेमेट्रियस, ठीक है। अब देखो, ये मेरे भाई जो है ना, डेमेट्रियस जो है ना, सिकंदर को अपना आदर्श मानता था। सिकंदर को क्या मानता था? सिकंदर को अपना ये आदर्श मानता था। क्या मानता था? आदर्श मानता था मेरे भाई, आदर्श मानता था। इतनी बातें ध्यान रखना, आदर्श मानता था, ठीक है। सिकंदर को आदर्श मान के ही तो भारत पे आक्रमण किया, ठीक है। अब देखो, भारत पे आक्रमण कब किया भैया? 190 ईसा पूर्व की बात है। कब? 190 ईसा पूर्व की बात है। 190 ईसा पूर्व की बात है। और ये साहब करते क्या है मेरे भाई? 190 ईसा पूर्व में ये भारत पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? आक्रमण करते हैं। और उस समय राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग का नाम सुने होंगे। और यही राजा था उसी समय में, ये भारत पे आक्रमण करता है। और मेरे भाई ये सिंध और पंजाब वाला प्रांत, ठीक है, पंजाब वाला प्रांत को ये जीत लिया था, ठीक है, जीत लिया। कौन भैया? डेमेट्रियस। ज्यादा क्षेत्र जीत लिया था, सिकंदर से ज्यादा जीता था ये, डेमेट्रियस ज्यादा जीत लिया था, ठीक है। अब देखो इसकी कहानी ट्विस्ट क्या लेती है। ये मेरे भाई लेख युक्त, क्या? लेख युक्त मुद्रा जारी करने वाला पहला, क्या? लेख युक्त, अगर आपसे पूछे कि सर लेख युक्त मुद्रा जारी करने वाला पहला यूनानी शासक था। पहला यूनानी शासक था मेरे भाई, पहला यूनानी शासक था, ठीक है, पहला यूनानी शासक था। लेख युक्त मुद्रा को जारी करने वाला पहला यूनानी शासक था। तो कौन था? डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस था, ठीक है। अब देखो इसकी कहानी क्या ट्विस्ट लेती है भैया। ये देखो, इसके आगे एक वंश में एक और राजा होता है जिसका नाम है अथातोक्लीज। क्या नाम है? यहां पे देख लो भैया थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो अगाथोक्लीज, क्या नाम है भैया? अगाथोक्लीज, ठीक है। इसी के समय में एक और बंदा आया जिसका नाम था अगाथोक्लीज। और अगाथोक्लीज ने क्या किया था मेरे भाई? ये भी एक मुद्रा जारी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगाथोक्लीज के मुद्रा पर जानते हो क्या अंकन हुआ था? अंकन की अगर बात किया जाए तो अंकन था मुद्रे पर कृष्ण भगवान का, कृष्ण और मेरे भाई बलराम, क्या? कृष्ण और बलराम का ये चित्र अंकन करवाया था, ठीक है। अगाथोक्लीज ऐसा शासक था जो मेरे भाई कृष्ण और बलराम को अपने मुद्राओं पर अंकन करवाया। क्या?
अपने मुद्राओं पर अंकन करवाया था, यही है डेमेट्रियस के ही अगाथोक्लिज। ठीक है, अगाथोक्लिज समझ में आ रहा है ना भैया। ऐसे आपसे पूछोगे अगाथोक्लिज ने क्या करा, तो बता दो मेरे भाई। अगाथोक्लिज ने एक मुद्रा जारी किया था, उस मुद्रा पर इन्हें क्या किया था, कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का चित्र अंकन करवाया था। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब अगर बात किया जाए कि ये डेमेट्रियस का जो सेनापति था मेरे भाई, क्या था, सेनापति। डेमेट्रियस का सेनापति, सेनापति का नाम था मीनांडर। क्या नाम था, मीनांडर। ठीक है, मीनांडर सेनापति के, इसके सेनापति के क्या नाम था, मीनांडर। ठीक है, इसके सेनापति का नाम था मीनांडर। लगभग 155 या 50 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। ठीक है, ये चलता फिरता है। ये इसके सेनापति का नाम था मीनांडर। और फिर इसी मीनांडर के बारे में बात करेंगे हम, डेमेट्रियस के बाद मीनांडर के बारे में बात करेंगे। ये आपको हिंद यूनानी अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से समझा दे रहा हूं, एकदम सरल भाषा में समझा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, ये डेमेट्रियस है। अब इसने 2 नगर भी बसवाया था। इसने नगर बसाया, इसने नगर भी बसाया था। कितना नगर, 2। एक का नाम था अगाथोक्लिया, अगाथोक्लिया या सॉरी यूथिडेमिया, यूथिडेमियस, यूथिडेमियस पहले का नाम है, देख लो भैया, यूथिडेमियस। ये अपने पिता के नाम पे, अपने पिता के नाम पे इसने जो कि मेरे भाई शहर बसाया। ठीक है, दंतिमित्रा। क्या नाम है भैया, दूसरा नगर का नाम है दंतिमित्रा। क्या, दंतिमित्रा, दंतिमित्रा। ये 2 नगर था, ये 2 नगर था जिसने ये नगर बसाया था। ठीक है, दंतिमित्रा और यूथिडेमिया, ये अपने पिता के नाम पर ये 2 नगर बसाया। और अब हम पढ़ेंगे इसके सेनापति के बारे में। ठीक है, इसके सेनापति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके सेनापति का नाम अगर हम लोग देखे जाए भैया, तो इनके सेनापति का नाम होता है मीनांडर। क्या होता है सर, मीनांडर। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मीनांडर के बारे में। क्या भैया, मीनांडर के बारे में। ये मीनांडर 155 से लेकर 130 बीसी तक ये शासन करता है। ठीक है, 155 से लेकर 30 बीसी तक ये क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, पेन बदलना पड़ा है। चलो भाई, मीनांडर की अगर बात करें, सबसे पहले इसकी पत्नी का अगर नाम आपसे पूछे सर ना, इसके पत्नी का अगर नाम पूछे आपसे ना, तो बता देना अगाथोक्लिया। क्या, उधर अगाथोक्लिया, उसी भैया ध्यान रखना, अगाथाक्लिया, पूरा नाम अगाथाक्लिया। ठीक है, इनके पत्नी का नाम था अगाथाक्लिया, इनके पत्नी का नाम था मीनांडर के। ठीक है, चलो सर, दूसरी बात ध्यान रखना कि इनके 2 पुत्र थे, इनके 2 पुत्र थे। ठीक है, इनके 2, एक का नाम था स्ट्रैबो फर्स्ट। क्या सर, स्ट्रैबो, स्ट्रैबो फर्स्ट। और दूसरे का नाम था मेरे भाई स्ट्रैबो सेकेंड, स्ट्रैबो सेकेंड। ठीक है, ये 2 इनके पुत्र थे, इनके पुत्र थे, 2 इनके पुत्र थे। ठीक है, चलो सर, अगर इसी में एक आपको पॉइंट की बात बताया ना सर, सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले ये लोग शासक थे। सोने के, मैं आप बता दें, सोने के सिक्का, सोने का सिक्का जारी करना, जारी करने वाला, करने वाला। ठीक है, प्रथम मेरे भाई, प्रथम शासक, अगर आपसे वंश पूछे तो यूनानी, यूनानियों ने प्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, आप ध्यान रखना भैया। मीनांडर की अगर बात करें ना, ये प्रथम स्वर्ण सिक्का जारी किया था, प्रथम शासक था, प्रथम शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। क्या, स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा क्या किया था भैया, जारी किया था। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। कौन भैया, ये मीनांडर। ठीक है, ये मीनांडर स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। दूसरी बात समझो सर, दूसरी बात, ये सेनापति किसका था, तो आप कहोगे सर सेनापति अगर बात करें, ये सेना, ठीक है, अगर ये बात करें सर इसके सेनापति किसका था, तो सेनापति था डेमेट्रियस का। क्या, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस का ये सेनापति था।
अभी हमने बताया आपसे, यस सर, ये सेनापति था, डेमेट्रियस का सेनापति था। ठीक है, चलो सर, अगर मैं इसकी उपाधि की बात करूं ना सर, इसकी अगर उपाधि की बात करूं सर, इसकी उपाधि क्या क्या थी, इसने उपाधि लिया था कि नहीं? यस सर, लिया था। एक उपाधि का नाम था हमिकस। क्या नाम था सर? हमिकस। ठीक है, दूसरी उपाधि इसकी थी सोटर। क्या नाम था? सोटर। ठीक है, सोटर, इसको सोटर, हमिकस या मिलिंद कहते थे। क्या? मिलिंद, इसको मिलिंद कहते थे। समझ में आ रहा है? मिनांडर का तीन नाम, हमिकस की उपाधि लिया था, सोटर की उपाधि लिया था और मिलिंद का उपाधि लिया था। बातें समझ में आ रही है? ये तीन चीजें आपको समझ में आ रहा है? ये बातें समझ में आ जाए तो समझ लो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हमिकस, सोटर और मिलिंद, ये तीन उपाधियां इसने लिया था। चलो, ये पहला शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, पहला शासक जो बौद्ध धर्म अपनाया। सर, बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? अगर आपसे पूछे सर कि ये बौद्ध धर्म का दीक्षा किसने लिया, सर नागा अर्जुन का नाम सुने होंगे, नागा अर्जुन का नाम सुने होंगे। नागा अर्जुन से इसने क्या किया था मेरे भाई? बौद्ध धर्म का इसने दीक्षा प्राप्त किया था, दीक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखो, ये जो नागा अर्जुन है और जो मिनांडर है, इनके बीच में जवाब सवाल चलता है। ये सवाल पूछता है, ये जवाब देता है। ये सवाल पूछता है, नागा अर्जुन भैया सवाल पूछते हैं, मिनांडर जवाब देता है। तो भैया इस जवाब और सवाल को एक पुस्तक में संग्रहित कही गई, ये एक पुस्तक थी, ये एक पुस्तक में संग्रहित किया गया, संग्रहित किया गया। ठीक है, उसे छोड़िए, संग्रहित किया गया पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्नो। क्या नाम है? मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो, ये जो मिलिंद पन्नो है ना, ये इस पुस्तक में नागा अर्जुन और मिनांडर के जवाब और सवाल का एक पूरा संग्रहित विस्तार रूप से, ठीक है, ये पूरा विस्तार रूप से मेरे भाई इसमें लिखा गया है। ठीक है, चलो, अगर अब बात करें ये मिनांडर के बारे में मेरे भाई, एक अभिलेख है रेह अभिलेख। क्या नाम है? रेह अभिलेख। रेह अभिलेख, ये रेह अभिलेख से इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में पूरा पता चलता है, पूरे शासन के बारे में पता चलता है मिनांडर के। किसके? मिनांडर के बारे में। ठीक है, अब देखो भैया, ये जो मिनांडर है ना, ये अपनी राजधानी किसी ने चेंज नहीं किया था। ठीक है, राजधानी, ये अपनी राजधानी को ही भैया, ये साकल अपनी राजधानी बनाया। क्या? साकल अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये साकल को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है भैया, और इसके बाद ध्यान रखना, ये जो सोने का सिक्का जारी किया था ना मेरे भाई, ये जो सोने का सिक्का जारी किया था, इसे ढलाई के माध्यम से, ढलाई या टप्पा भी कहा जाता था, ढलाई से। ठीक है, यानी ये जो सोना था उसको गलाकर फिर ढालने का क्रिया से पहली बार सोने का सिक्का जारी करने वाला ये मिनांडर ही था। उसे टप्पा विधि भी कहते हैं, ढलाई विधि भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखना मेरे भाई। अब देखो, अच्छा, इसके जो आपका ये है डिमेट्रियस, ये भैया इनकी राजधानी अगर हम ना बताएं तो राजधानी लिख दीजिएगा भैया, इनकी भी राजधानी सियालकोट। क्या? सियालकोट। ठीक है, सियालकोट या साकल, ठीक है, या साकल। समझ में आ रहा है भैया? आप ध्यान रखना, अगर हम इसी में बात करें तो भैया इनका मथुरा से भी सिक्का मिला है, सिंध से भी सिक्का मिला है, सिंध, उसके बाद पंजाब से भी आपको देखने को मिलेगा भैया, उसके पंजाब में पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र सब लिखा तो है सर, यस सर। यहां से इनके सिक्कों के बारे में हमें चर्चाएं देखने को मिली है। ठीक है, ये सब तो ये था मिनांडर। और मिनांडर के साथ साथ भैया हमने पढ़ा पूरे हिंद यूनानी आक्रमण के बारे में,
ठीक है। अच्छा, हिंद डेमेट्रियस था और मिनांडर था। ठीक है, हमने बताया ना भैया कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला शासक था, और कब किया था ये जो डेमेट्रियस था, कब किया था भैया? तो आप भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक 190 ईसा पूर्व में। ठीक है, सब हमने बता दिया, सब एकदम बताया, टोटल हमने बताया आपको, और टोटल हमने आपको समझाया भी है कि ये भारत में प्रवेश कहां से करते हैं, तो हिंदू कुश पर्वत से ये प्रवेश करते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने आपको समझाया। अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा हिंदी यूनानी से। ठीक है, तो चलिए प्रसादी, स्वागत है भैया मेरे आप सभी का हमारे ग्राफिकल जीएस विद राधे में। आपके पास अगर वीडियो जो है तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए सब कुछ को। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश आपको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं भैया हम नेक्स्ट क्लास में, और इससे धुरंधर क्लास लेके आएंगे हिस्ट्री का मजेदार तरीके से। उत्तर प्रदेश का भी आप क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रसादी, जय हिंद, जय भारत।